प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन चाल दूरी समय दोस्तों के एक पहले मैंने मेरिट बनाने वाली क्लास में एक 10 सवाल आपको करवा दिए थे और ये भी प्रश्नावली के सवाल है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आज अपन पार्ट 2 कर रहे हैं। दोस्तों के अपन चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न आपके छूटे नहीं, इसलिए मैं चाहे मेरे को आधा घंटा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, आपको तैयारी में कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों 20-25 मिनट की बात है, 20-25 मिनट आप इसको पढ़ना है, शुरू से एंड तक पढ़ना। आपको इनमें से प्रश्न मिलेगा पक्का। और जो अभी पेपर आएंगे अपन के 19 तारीख से, उन पेपरों के अंदर आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे। इसलिए दोस्तों के आपको इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। और दोस्तों के मैं जल्दी आपके 55 सवाल डालने वाला हूं और उन सवालों को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आपको वो 55 सवाल जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों के अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ चाल दूरी समय, एक एक्सरसाइज हो गई थी। अगली एक्सरसाइज के लिए अपन प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों के यहाँ पर लिखा है कि एक छात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटे से विद्यालय जाता है। 40 से तो वो विद्यालय जाता है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से घर लौटता है। छात्र की औसत चाल निकालें। कई बार एग्जामों में दोस्तों के ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब इसके लिए मैं आपको सूत्र याद करवाऊंगा। एक सूत्र याद करना दोस्तों कि हमारे को क्या है कि जब दूरी समान हो, देखो दोस्तों कि दूरी समान हो, क्या हो? दूरी समान। समान का मतलब होता है दोस्तों कि दूरी समान हो तब औसत चाल क्या होती है? तब औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर 2 गुणा चालों का गुणा, चालों का गुणा बटा चालों की जोड़, चालों की जोड़। औसत चाल का ये सूत्र होता है। देखो अब दूरी समान कैसे कि दोस्तों के यहां से देख लो कि घर से विद्यालय, घर से विद्यालय गया और विद्यालय से घर आया, दूरियां समान हो गई कि नहीं? जाने की दूरी हुई उतनी आने की हो गई। अब दोस्तों को ऐसे भी आ सकता है, आधी दूरी, आधी दूरी और ये शेष दूरी, ये भी दूरियां समान है कि नहीं? तो ऐसा भी आ सकता है कि आधी दूरी ये, शेष दूरी ये। तो दूरियां समान हो तो औसत चाल का सूत्र क्या है? 2 गुणा चालों का, दूरियां समान है तो 2 तो इसलिए लगा है, चालों का गुणा बटा चालों की जोड़, चालों का गुणा बटा चालों की जोड़। अब दोस्तों की ये सूत्र औसत चाल में ही लगता है, औसत खर्च में नहीं लगता, ये ध्यान रखना। औसत चाल में ही ये सूत्र लगता है। क्या सूत्र है? 2 गुणा चालों का गुणा बटावा चालों की जोड़, 2 और चालों का गुणा बटा चालों की जोड़, और उसको क्या करना? 2 से भी गुणा करना। तो दोस्तों की यहाँ पर इसका हल क्या हो जाएगा? 2 गुणा चालों का गुणा करो, देखा 40 गुणा 60, इनकी जोड़ कितनी हुई? 40 की 60 की जोड़ हो गई 100। 0 से 0, 0 से 0, 6 चौके 24, 24 दूना 48 हमारा उत्तर आ गया। कितना आया दोस्तों? 48 हमारा उत्तर आ गया। सूत्र याद हो जाएगा। ये सूत्र कब लगाना, मेन यही आपको ध्यान रखना। कोई व्यक्ति घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया, तब हमारा क्या? चालों का गुणा बटा चालों की जोड़, उनको दुगुना करना। 2 गुणा चालों का तो गुणा ऊपर आता है, चालों की जोड़े नीचे आ जाती। औसत चाल कैसे निकालते हैं? दूरियां समान होती तो औसत चाल निकालने के लिए 2 गुणा चालों का गुणा बटा चालों की जोड़। अगला सवाल देखो दोस्तों, यहाँ देखोगे ट्रेन है कि जो क्या करती है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दिल्ली पहुंचती है।
एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटे से पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाती। यहाँ भी देखो दोस्तों के ये जो प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान पहचानना जरूरी है दोस्तों। ये दिल्ली है। अब ये ट्रेन क्या हुई कि यहाँ से दिल्ली गई है, दिल्ली गई कि नहीं, दिल्ली से वापिस प्रारंभिक स्थान पे आ गई है, दिल्ली से वापिस प्रारंभिक स्थान पे आ गई। तो दूरियां समान है, समान है तो औसत चाल क्या क्या हो गया सूत्र, औसत चाल क्या सूत्र है दोस्तों, औसत चाल का सूत्र है 2 लिखना है, 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद चालों का गुणा लिखाएंगे, 130 गुणा 170। अब दोस्तों के 130 को 70 को जोड़ दो, कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200। 0 से 0 काट, 0 से 0, 2 से 2 कट गया, 13 को 7 से गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया 91। कितना आया दोस्तों 91 हमारा उत्तर आ गया। औसत गति कह सकते हैं, औसत रफ्तार कह सकते हैं, औसत चाल कह सकते हैं। तो कितनी आई हमारे पास 91 हमारे उत्तर निकल के आ गए। तो दोस्तों के एक ही सूत्र याद रखना, क्या रखना, 2 गुणा चालों का तो गुणा ऊपर लिखना, चालों की जोड़ नीचे लिखने, किस में लिखने, औसत चाल में। अगला सवाल देखो दोस्तों, एक छात्र अपनी यात्रा की आ गई ने आधी दूरी, देखो दोस्तों ये आधी दूरी, ये तो हो गई आधी दूरी और ये हो गई शेष आधी, ये आधी और शेष कितनी बची, आधी यहाँ है भाई, शेष भी तो आधी बचेगी। तो आधी दूरी है, समान है, यहाँ लिख दिया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया। ये कह रहा अपनी यात्रा की आधी दूरी, तो आधी यहाँ बची, आधी दूरी तो 32 है और शेष दूरी, शेष मतलब आधी यहाँ बच गई, तो दूरियां इसमें भी समान है। तो औसत चाल क्या हो गई दोस्तों, औसत चाल क्या सूत्र लगाया था, 2 लिखना है, एक तो 32 चालों का गुणा और इनकी अपन के जोड़ कर लो, 48 को और 32 को जोड़ते तो 80 आ जाता, कितना आ जाता 80। अब दोस्तों इनको हम काट देते हैं, 8 के पाड़े से काटा इनको, 8 से काटा 6 बार, 8 से काट रहा हूँ, 8 से काटा 10 बार, गुणा कर देते हैं, 32 दूना 64, 64 को 6 से कर देते हैं, 64 गुणा 6 बटावा 10, 6 चौके 24 के 4, 6 चंगे 36, 2 हासिल के 38। अब दोस्तों के भाग देना 10 का, तो 10 का भाग देंगे तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 10 का भाग देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सीधे हाथ की तरफ से एक छोड़ करके पॉइंट लगाया जाता है। तो 10 का भाग लग गया, तो हमारा उत्तर कितना आया 38.4 हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों यदि रियल में मजा आ रहा, अच्छा सूत्र बताया है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट आने चाहिए आपके, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके गणित में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी मैं नहीं रख रहा हूँ। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल है दोस्तों के रेलगाड़ी यात्रा का 50% भाग। दोस्तों के यहाँ पर हम जानते हैं कि ये 50% भाग, शेष कितना बचा, शेष भी 50% बचा, क्योंकि दोस्तों कुल तो 100% ही होता है, तो इसमें भी दूरियां समान है। औसत चाल निकालनी, औसत रफ्तार, तो सूत्र क्या लग जाएगा दोस्तों, औसत रफ्तार, रफ्तार कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, रफ्तार। तो 2 चालों का गुणा, चालों का गुणा कर दो, एक चाल तो है हमारे पास 220, एक चाल तो है 220, एक चाल है हमारे पास 180। दोस्तों इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 220 को और 180 को जोड़ो, देखा 220 और 180 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता 400, कितना हो गया, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 के पाड़े से 4 को काटा 2 बार, 2 से काट दिया 11। अब दोस्तों 11 को और 18 को गुणा कर देते हैं, 198 आएंगे, गुणा करके देख लेना दोस्तों, 11 8 88 के 8 हासिल के 8, 11 एकम 11, 11 और 8 कितने हो गए 19। तो हमारे पास कितनी आई दोस्तों, 198 आ गई।
तो अब आप, मैं समझ रहा हूं आपको औसत चाल आ गई होगी। औसत चाल में क्या करना दोस्तों, ये तभी सूत्र लगाना है जब दूरियां समान हो। औसत चाल में ये सूत्र कब लगाना, जब दूरियां समान हो। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अब ये सवाल दोस्तों के 101% एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो अब सवाल करा रहा हूं वो 100% एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या दे रखा है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। मतलब आपको समय निकालना है। तो दोस्तों के हमारे पास दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास 110 प्लस 240, दूरी तो है वही अपन के 350, हो गई कि नहीं। अब दोस्तों के चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी 36 गुणा 5/18। हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोस्तों का अक्सर इसको हमें क्या है कि 5/18 से 90% गुणा करना पड़ता है। और क्यों किया गुणा, कि ये तो थोड़ा दोस्तों के मीटर में, ये किस में था, किलोमीटर में था। ये मीटर में था हमारे आंकड़ा और ये किलोमीटर में था, इसलिए हमें 5/18 से गुणा कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड हो जाता। तो दोस्तों के यहाँ लिख देता हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करना है। गुणा करते ही मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। ये गुणा क्यों किया दोस्तों, ये गुणा इसलिए किया कि हम क्या करते हैं कि इकाई एक ही बनानी पड़ती है। जब इकाई अलग अलग होती है तो हम गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि इसको भी इकाई एक कर दिया। तो यहाँ से 18 दूना 36, ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी आपके पास कितनी आई 350, चाल आ गई 10, काटा तो हमारे पास 35 सेकंड उत्तर आ गए। कितना है दोस्तों, 35 सेकंड। यहाँ पर देखो कहाँ पे है 35 सेकंड, ये है सेकंड का चिन्ह है दोस्तों। हमारे उत्तर कितना आए, 35 सेकंड आ गए। अगले सवाल के लिए चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में पार करेगी। अब देखो दोस्तों कि जब भी दूरी की बात आ जाए, दूरी निकालने के लिए दो चीज को गुणा किया जाता है। दूरी निकालने के लिए दो चीज को गुणा किया जाता है, चाल इंटू समय का बराबर होता है दूरी। तो हमारे पास देखो कि दूरी निकालनी है दोस्तों, दूरी कौन सी आएगी, ये कुल दूरी आएगी। क्या आएगी, कुल दूरी। क्या सूत्र होता है, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखो दोस्तों कि चाल कितनी है, चाल हमारे पास 40 है, समय कितना है, समय हमारे पास देखो देगा 54 है। अब दोस्तों के यहाँ लिख दिया 54। अब आप बोलोगे कि सर जगह क्यों बचाई, इसलिए जगह है दोस्तों कि ये जो समय है वो सेकंड में है। समय किस में है, सेकंड में। समय किस में है, सेकंड में। और ये जो चीज दे रखी वो घंटे में, ये क्या है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटा। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 से काटा 3 बार, 40 पंजे 200, 200 को 3 से गुणा किया 700। अब दोस्तों ये तो कुल दूरी आई थी, क्या आई थी, 700 मीटर हमारे पास है कुल दूरी। हमें किसकी लंबाई, केवल प्लेटफॉर्म की निकालनी, इसलिए प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई 700 में से कितने घटा दोगे, 360 घटा देंगे तो 240 मीटर का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों,
240 मीटर का हमारे प्लेटफॉर्म आएगा। ये और बता देता हूँ कि रेलगाड़ी जब सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो 99% अपन को 5/18 से गुणा करने का प्रश्न आता है। 99 ही बोल रहा हूँ, 1% नहीं। तो दोस्तों के ये देख लेना कि ये आंकड़े मीटर किलोमीटर है तो 5/18 से गुणा कर ही देना है। आपके मीटर और किलोमीटर हो जाए तो 5/18 से गुणा करे देना है। तो हमारे पास आ गया 240 मीटर। अगला सवाल देखो। अगला सवाल के लिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई के समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 सेकंड में पार करती। तो दोस्तों के कुल दूरी क्या निकाल लेते हैं अपन है? कुल दूरी वही सूत्र है दोस्तों, चाल गुणा समय। अब देखो दोस्तों, चाल तो है 54, 5/18 से कर ही देंगे, गुणा समय कितना है 12 सेकंड। अब दोस्तों ये 5/18 से गुणा क्यों किया, उसका कारण होना चाहिए कि 5/18 से सर इसलिए गुणा किया कि समय हमारे पास सेकंड में था, समय हमारे पास सेकंड में था, ये हमारे घंटे में था, इसलिए हमें 5/18 से गुणा करना। अब दोस्तों 18 के पहाड़े से काट देते 3, ये हो गए 5 ये 15 या 12×5 60, 60 को 3 से गुणा किया 180 मीटर। अभी उत्तर नहीं आए बेटा, अभी क्या है कि उत्तर नहीं आए। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। ये क्या कह रहा है कि ये तो कुल दूरी आई है, इसको थोड़ा समझ लेना दोस्तों। ये तो थी रेलगाड़ी और ये है आपका प्लेटफॉर्म, ये दोनों समान लंबाई के। तो ये जो 180 मीटर दूरी आई है वो कुल दूरी आई है, इनकी लंबाई समान है। 180 मीटर में क्या आया कि ये कुल दूरी आती है हमेशा, तो दोस्तों के बराबर लंबाई की है। तो अब आप बता दो कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। भाई अपन के 180 किलोमीटर आई, तो ये कुल दूरी आती है हमेशा, पार करने में हमेशा कुल दूरी आती है। उसमें क्या है, रेलगाड़ी प्लस सुरंग हो सकती, रेलगाड़ी प्लस पुल हो सकता है, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ गई, इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी दोस्तों, रेलगाड़ी आधी कर देंगे ना, बराबर ही तो बांटना है। 180 में 2 का भाग दे दिया तो 90 मीटर। तो रेलगाड़ी आपके कितने मीटर लंबी आई, 90 मीटर की रेलगाड़ी आ गई, 90 मीटर का ही पुल आ गया। अगले सवाल के लिए, मरुधर एक्सप्रेस 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की रफ्तार से 83 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 घंटे में पार करती। मरुधर की लंबाई ज्ञात करना। तो कुल दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। तो यहाँ पर देखो दोस्तों के चाल कितनी दे रखी है, 42 दे रखी, समय कितना है 2 घंटे। अब दोस्तों इसके अंदर गुणा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी घंटे में था, टाइम भी हमारे को घंटे में दे दी। क्या गुणा क्यों नहीं करना पड़ा, इसका कारण पता चल जाना चाहिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि ये भी किलोमीटर घंटे में था और ये भी घंटे में था, तो 42 दूना कितना हुआ 84 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी आ गई। अब हमारे को मरुधर की लंबाई निकालनी है, इसलिए ट्रेन की लंबाई क्या घटाएंगे दोस्तों, मरुधर की लंबाई, मरुधर की लंबाई 84 में से कितने घटा दूं, 83 घटा दूं, कितने घटा दूं 83। तो हमारे पास आ गई दोस्तों 1 किलोमीटर। मरुधर की लंबाई कितनी आई है आपके, 1 किलोमीटर लंबी मरुधर एक्सप्रेस। अगले सवाल के लिए चले, बिल्कुल आगे दे रखा 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है दोस्तों, कितने मीटर लंबी सुरंग को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों के कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल
उसका सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी देर की है दोस्तों? चाल है 180 गुणा 5/18 गुणा 23। अब 5/18 क्यों किया? क्योंकि समय है वो सेकंड में है, ये सेकंड में नहीं थी। समय किस में है दोस्तों? समय सेकंड में है और ये किलोमीटर घंटे, इसलिए 5/18 से इसको गुणा करना पड़ा। 18 के पहाड़े से काटा 10 और इनको 23 पंजे 115। 23 पंजे कितने हो गए? 115 और ये 10 जीरो के जीरो, मतलब 23 को और 5 को और 10 को गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 1150 मीटर। अब दोस्तों के क्या ज्ञात करना है? सुरंग करना। ये कुल दूरी आई है तो इसके अंदर वही समझ लिया दोस्तों के, ये तो क्या हो गया कि हमारे पास एक, ये तो आ गई मतलब रेलगाड़ी। क्या आ गई? रेलगाड़ी। और ये आ गई हमारी सुरंग। तो अपन को पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों 1 किलोमीटर और ये आंकड़ा आया है मीटर में। हमें दोस्तों के सुरंग की लंबाई निकालनी है। किसकी निकालनी है? सुरंग की लंबाई। सुरंग की लंबाई बराबर 1150 माइनस 1 कर सकते हैं कि? अरे 1 किलोमीटर कर सकते हैं? नहीं दोस्तों के, ये मीटर में है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। दोस्तों 1 किलोमीटर में क्या होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? तो हमारे को 1 किलोमीटर घटाना है तो 1150 मीटर में से 1000 मीटर गए तो 150 मीटर उतर आ गया। कितना आया दोस्तों? 150 मीटर। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो अपन को यहाँ पर 1000 ही घटाने हैं, ऐसा नहीं एक ही घटा के आप गलती कर दो। अगले सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 19 सेकंड में पार करती? कुल दूरी निकालनी है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा? 90 गुणा 5/18 गुणा 19। 5/18 क्यों किया दोस्तों? क्योंकि ये सेकंड में है और ये घंटे में था। 18 के पहाड़े से काट दिया, 18 से काटा तो 5 बार, 5 25 गुणा 19। 25 को 19 से गुणा कर देते दोस्तों तो ये आ गया अपन के 475 मीटर। हमारे को किसकी लंबाई निकालनी दोस्तों? हमारे को यहाँ पर लंबाई निकाल, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी? 300 मीटर लंबे। तो अपन को क्या करना है कि ये रेलगाड़ी थी और ये क्या था? 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। तो इसमें से कितने घटा देंगे दोस्तों? 300 मीटर घटा देंगे। इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या आएगी? रेलगाड़ी आ जाएगी की लंबाई बराबर 475 में से 300 घटा दिया तो 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ जाएगी। अब दोस्तों के, जब भी अपन को कोई सुरंग पार करनी या कोई प्लेटफॉर्म पार करना या कोई पुल पार करना, तब हमें पता है कि दो दूरियों की जोड़ होती है। एक तो खुद रेलगाड़ी होती है, आगे पुल हो सकता है। एक रेलगाड़ी हो सकती है, एक सुरंग हो सकती है। एक रेलगाड़ी हो सकती, एक अन्य रेलगाड़ी भी हो सकती। तो दोस्तों के, ये पार करने का प्रश्न पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए मतलब आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और हमारा जो गणित का मटेरियल है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता जा रहा है दोस्तों, और आप ऐसे ही बने रहिए क्योंकि आपकी टेंशन मुझे है दोस्तों, हमें आपकी टेंशन है। क्योंकि दोस्तों के मैंने मतलब पिछले 2 महीनों से रात दिन आपके लिए एक किया है। अब मैं भी चाहता हूं मेरे से जुड़ा हुआ बच्चा 100% सिलेक्शन होना चाहिए उसका, और इसके लिए हम भी आपसे यही कामना करते हैं। जो पढ़ी हुई चीज पढ़ने में क्या है कि दोस्तों, एक तो मेरे टेस्ट पूरे आप अच्छी तरीके से आ जाने चाहिए।
दूसरी चीज, मेरिट बनाने वाली जो क्लासें हैं उनको तो छोड़ना नहीं, वो तो मेरिट बनाने वाले मतलब हार्ड प्रश्नों को करवा रहा हूँ। और दोस्तों के आपके जो पेपर में है वो आज तक के इतिहास में उठा के देख लेना कि पेपरों के अंदर 10 सवाल तो आपके नॉर्मल आने वाले हैं, 3 सवाल मतलब, हाँ 8 सवाल तो आपके बिल्कुल इजी आने वाले हैं, 3 सवाल, 3 4 सवाल आपके नॉर्मल आने वाले, 5 मान लो, और 2 सवाल हार्ड आने वाले हैं। दोस्तों के मतलब सब प्रकार के मैंने सवाल करवा दिए आपको अच्छी तरीके से। अब आपके चाल दूरी में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसलिए दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और इसी प्रकार बने रहना है। नई क्लास जल्दी से जल्दी आपके अपलोड आ जाएगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।